ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे सर्वेषां अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे। आप जो भी सत्कर्म करते हैं वह सत्कर्म करने से पहले सबके प्रति आपके मन में सद्भाव होना चाहिए। आपकी बुद्धि में सद्भाव हो, वही सत्कर्म सफल होता है जो सद्भाव रखकर किया जाता है और सभी के प्रति सद्भाव। आज के प्रसंग में कर्दम ऋषि की कन्याओं के वंश का वर्णन श्रवण करेंगे। मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। हे विदुर जी, मनु भगवान के यहाँ 3 कन्याओं का जन्म हुआ। एक का नाम देवहूति, दूसरी का नाम प्रसूति और तीसरी का नाम आकुति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, जिसकी पूर्व में आप कथा श्रवण कर चुके हैं। कर्दम ऋषि के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और उन 9 कन्याओं की चिंता कर्दम ऋषि को थी। ब्रह्मा जी नव ऋषियों को लेकर के आए तो कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्याएं नव ऋषियों को दे दी। नव ऋषियों के साथ विवाह कर दिया। वह 9 ऋषि जो थे वो ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, तत्व ज्ञानी थे। इस तरह से 9 कन्याओं का विवाह हुआ। इनके वंश का वर्णन करते हैं। मरीचि और कला के यहाँ कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए। अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया, उनके यहाँ दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा नाम के 3 पुत्र हुए। यह तीनों पुत्र अनुसुईया जी के यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के अंश से प्रकट हुए।
विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी से कि इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से जन्म लिया, अवतार लिया। ये कथा मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके आप कथा सुनाएं। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, दत्तात्रेय अत्रि के घर आए। अत्रि जैसा कोई तपस्वी नहीं है, अत्रि जैसा कोई सिद्ध पुरुष नहीं है। जब अत्रि बनते हैं तभी सिद्ध पुरुष होते हैं, जब तक अत्रि नहीं बनते तब तक सिद्ध पुरुष नहीं होते। उनको अनुसुईया जैसी तपस्विनी मिली और अत्रि कहते हैं गुणातीत को। अत्रि अमानी नहीं, तीन, त्रि मानी तीन, जिसमें तीनों गुण नहीं है, जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से ऊपर उठ गया, जो गुणातीत हो चुका है, उसे अत्रि कहते हैं। और उनको जो पत्नी मिली वो मिली अनुसुईया। अनुसुईया जो अत्रि हो जाते हैं, जो गुणातीत हो जाते हैं, उनको पत्नी अनुसुईया, असूया निंदा को कहते हैं और अनुसुईया निंदा रहित को कहते हैं। उन्हें ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त होती है कि जिस बुद्धि में कोई निंदा नहीं होती, कोई किसी के प्रति अराजकता नहीं होती, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं होता, किसी के प्रति घृणा नहीं होती, जो राग द्वेष से रहते हैं। ऐसी बुद्धि ऐसे ऋषियों के पास होती है। जब तक गुणों का आश्रय लेता है तब तक जीव, और जब गुणातीत होता है तब अत्रि। बड़ा सुंदर है, इन तीनों गुणों में जीव आत्मा मिला हुआ है, इसलिए जीव बना हुआ है। इन तीनों गुणों से जो मुक्त होता है उसका ब्रह्म संबंध बनता है। यदि ब्रह्म संबंध करना है तो गुणातीत बनना है, क्योंकि गुणातीत महापुरुष ही ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं, वही अत्रि है। शरीर में जो तमोगुण है, रजोगुण है और सतोगुण है, उस तमोगुण को रजोगुण से मारो, तमोगुण को रजोगुण के प्रभाव से खत्म करो और रजोगुण को सतोगुण के प्रभाव से खत्म करो। क्योंकि रजोगुण भी अच्छा नहीं है। रजोगुण से जन्म होता है काम का और क्रोध का, जो जीव को बर्बाद कर देता है, जीव को किसी तरफ का नहीं रहने देता। सत्कर्म करने से सतोगुण बढ़ता है, पर याद रखना कि सतोगुण को भी मारना है। निर्गुणी होना है, गुण रहित तो होना है। यदि जीव अत्रि हो तो उसकी बुद्धि भी अनुसुईया बन जाती है, और अनुसुईया वह बुद्धि
जो त्रिदेवों को बुलाने की सामर्थ्य रखती है, तीनों देवों को आकर्षित करने की सामर्थ्य रखती है, वह असूया रहित बुद्धि अनुसूया प्राप्त होती है। बुद्धि में सबसे बड़ा दोष है निंदा करना दूसरों की, दूसरों से मत्सर करना, दूसरों का भला देखकर, दूसरों की उन्नति देखकर, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर उनसे ईर्ष्या करना, यह बुद्धि का बहुत बड़ा दोष है। उनसे जलना और उनकी निंदा करना, यह बुद्धि का बहुत बड़ा दोष है। जिसकी बुद्धि असूया रहित होती है, जिसकी बुद्धि निंदा रहित होती है, जिसकी बुद्धि ईर्ष्या रहित होती है, जिसकी बुद्धि चुगली रहित होती है, वही अत्रि बनता है। यह जो विकृत बुद्धि है वो भगवान के दर्शन में बाधक है। ईर्ष्यामयी बुद्धि, द्वेषमयी बुद्धि, दूसरों की निंदा करने वाली बुद्धि, निंदक बुद्धि भगवान के दर्शन में बाधक है। इसलिए कभी दूसरों का भला होता हुआ देख करके ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, न उसकी कभी निंदा करनी चाहिए, न उससे कभी द्वेष करना चाहिए। जो बुद्धि ईर्ष्या द्वेष आदि से रहित है, निंदा से रहित है, वही बुद्धि ब्रह्म का दर्शन प्राप्त करती है, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करती है। दूसरे के दोषों का विचार करना, यह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन में बाधक है, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में बाधक है, विघ्न करता है। इसलिए बुद्धि में जब तक असूया रहेगी, निंदा रहेगी, निंदा की भावना रहेगी, मत्सर रहेगा दूसरों के प्रति, तब तक ईश्वर चिंतन नहीं कर पाएंगे आप। ईश्वर चिंतन करना है, भगवत दर्शन करना है, तो जीव को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाए और सब में भगवान का दर्शन करे। जिसकी बुद्धि असूया रहित होती है वही अत्रि होता है। उसके यहाँ दत्तात्रेय तीनों देव अवतार लेते हैं। उसके यहाँ बिना बुलाए तीनों देव आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि उसने गुणों का त्याग किया है, वह निर्गुणी व्यक्ति है। अत्रि जी महाराज ने गुणों का त्याग किया, सतोगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का, तब अत्रि बने। वो गुणातीत हैं और उन गुणातीत महापुरुष के पास अनुसूया आती है, सद्बुद्धि, और जहां सद्बुद्धि होती है वहां तीनों देव पधारते हैं। इसलिए साधकों को चाहिए कि अपनी बुद्धि में प्रभु का स्मरण का भाव जागृत करें, अपनी बुद्धि में
सबके प्रति सद्भाव का भाव जागृत करें। असूया, निंदामय बुद्धि भगवान के मार्ग में चलने वालों को गिराती है, लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देती, वह बाधक है। और अनसूया जो निंदा रहित बुद्धि है, ईर्ष्या रहित बुद्धि है, द्वेष रहित बुद्धि है, प्रतिस्पर्धा रहित बुद्धि है, वह साधक का सहयोग करती है, वह भगवत चिंतन में सहायक है, ईश्वर का स्मरण करने में सहायक है। अनुसुईया जी महान पतिव्रता थी, महान पतिव्रता। एक बार देवर्षि नारद घूमते फिरते कैलाश पर्वत पर आए। उस समय भगवान शिव ध्यानस्थ थे। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। ध्यान मग्न थे। पार्वती जी पूजा कर रही थी। बस पूजा का अंतिम क्षण था, तब तक नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण। पार्वती जी ने देखा कि ऋषिवर नारद जी आए हैं, उनका पूजन किया और पूजन करके उनका वंदन किया, प्रणाम किया उनको, और प्रणाम करके उनको प्रसाद दिया। नारद जी ने वह प्रसाद पाया और पाकर के कहने लगे, नारद जी माता, इस प्रसाद में स्वाद तो अच्छा है, परंतु उतना स्वाद नहीं है जितने कि अनुसुईया जी ने लड्डू दिए थे मुझे। वो कितने सरस थे, वह इतने सरस थे कि यह वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। आपका प्रसाद दिया हुआ उतना सरस नहीं है। बस नारद जी का इतना कहना हुआ कि पार्वती जी के मन में, बुद्धि में असूया आ गई, ईर्ष्या जागृत हो गई, द्वेष जागृत हो गया। और कहा, पूछा नारद जी को, आप बताएं यह अनुसुईया कौन है? नारद जी ने कहा, आप तो पतिव्रता हैं और अनुसुईया जी महान पतिव्रता हैं। और आग लगा दी। आप तो पतिव्रता हैं और अनुसुईया जी महान पतिव्रता हैं। पार्वती जी के मन में तीव्र ईर्ष्या उत्पन्न हुई। क्या अनुसुईया मुझसे भी बढ़कर है? जब ईर्ष्या जागृत हुई, इधर नारद जी नारायण 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 करते हुए आगे बढ़ गए। पार्वती जी ने भगवान शंकर का वंदन किया, पूजन किया, और वंदन करने के बाद एक थोड़ा सा विचार और है। जब घर का आदमी अपने किसी घर वाले का अधिक वंदन करे, अधिक सम्मान करे,
अधिक आदर करे, अधिक पूजा करे, तो समझ लेना ये व्यक्ति खड्डे में डालने वाला है। पार्वती जी ने भगवान शंकर का पूजन किया और पूजन करने के बाद, प्रणाम करने के बाद बैठ गई। भगवान शंकर ने पूछा, कहो क्या बात है, आपने मुझे समाधि से उठाया है, कहो क्या बात है। पार्वती ने कहा कि किसी भी प्रकार हो, कोई भी उपाय आपको करना पड़े, किसी भी उपाय से आप अनुसुईया का पतिव्रत भंग करें। उतार दिया खड्डे में। आप अनुसुईया जी का पतिव्रत भंग करें। शिव जी कहते हैं, जो दूसरों का बुरा करता है और दूसरों के बुरा करने की इच्छा रखता है, उसका खुद बुरा हो जाता है। देवी, इसमें कल्याण नहीं है, परंतु तेरी इच्छा है तो मैं प्रयत्न करूंगा। कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। जो दूसरों का बुरा करते हैं उनका खुद का बुरा हो जाता है, जो दूसरों का भला करते हैं उनका खुद का भला हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा, मैं प्रयत्न करूंगा, लेकिन इसमें भलाई नहीं है, इसमें अच्छाई नहीं है। भगवान शंकर की बात को माने, स्वीकार करें। भगवान शंकर कहते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या करना, द्वेष करना और उसकी उन्नति को देखकर जलना, उसे आगे बढ़ते हुए देख करके दुखी होना, मत्सर अपने जीवन में, बुद्धि में पैदा करना, ये अच्छा नहीं है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। हर साधक को अपनी बुद्धि पवित्र रखनी चाहिए, और वो बुद्धि पवित्र कैसी, जो मत्सर रहित हो, जो द्वेष से रहित हो, जो निंदा से रहित हो, जो ईर्ष्या से रहित हो, तभी भगवत प्राप्ति होती है। नहीं तो जीवन में बहुत विघ्न आते हैं। दूसरे का हम बुरा करना चाहते हैं, खुद का बुरा हो जाता है। इस ईर्ष्या के भाव से बचना चाहिए, मत्सर के भाव से बचना चाहिए, द्वेष के भाव से बचना चाहिए, निंदा के भाव से बचना चाहिए। आज इतना ही, क्योंकि तभी जीवन में श्रेय की प्राप्ति होगी, तभी जीवन में कल्याण की प्राप्ति होगी, और तभी आप भगवान के स्वरूप का स्मरण सही ढंग से, सही मायने में कर सकेंगे, ईश्वर का चिंतन सही मायने में कर सकें, ईश्वर के नाम का स्मरण संकीर्तन सही मायने में कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति भगवान से मंगलमयी कामना करते हैं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, और आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एकादशी है, अपनी समस्त इंद्रियों पर संयम करें और समस्त इंद्रियों को ईर्ष्या द्वेष से बचाएं, निंदा से बचाएं,
समस्त इंद्रियों को प्रभु के चिंतन में लगाएं। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में कल्याण है। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंगत आपने जो श्रीमद् भागवत के प्रसंगगत दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगलमय शुभ कामनाएं करते हुए ओम बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।